of you. So in this video we will do the remaining 6 questions of exercise 13.2. इसके पार्ट 5 में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस कराए हैं और अब इसमें जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है वो करेंगे. See question number 6. The curved surface area of a right circular cylinder is given if the radius of the base is 0.7 meter. Find its height. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपने इतने क्वेश्चंस में तो समझ ही लिया होगा कि इसको कैसे करना है. So curved surface area is given and we know the formula 2 pi RH. So 4.4 is given and we know 2 into 22 upon 7, radius is 0.7 and height we have to find. अब आप यहाँ पे इसको simplify कर सकते हो. You will get 0.1 then 4.4. When you will multiply this you will get 4.4 into height. So basically what is your height here? 4.4 upon 4.4. So you will get 1 meter. बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं. Now question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. अब देखिए ये सर्कुलर वेल है. आपने वेल देखा होगा इनर, फिर अगेन इनर एंड आउटर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वेल कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे करके वेल होता है. ठीक है, ये देखिए. तो अगर यहाँ पे इसका इनर, यहाँ पे इनर डायामीटर आपको गिवन है और इसका जो डेप्थ होगा, ये जो डेप्थ है वो दैट इज 10 मीटर. फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया. सो अगेन द सिंपल क्वेश्चन. So you can find the inner radius first. So for inner radius you have to divide this diameter by 2. So you will get here 1.75 meter. This is the inner radius. Now find the inner curved surface area. ठीक है, so inner curved surface area we know the formula. आप हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़रूर लिखें. 2 pi RH. So write all the given things. 22 upon 7 into 1.75 into height is 10. ठीक है, when you will solve this, यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा. 0.25. और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे so you will get 110 मीटर स्क्वायर. आपको ये आंसर मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन. Now the second part is saying the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 per meter square. तो आपको फाइंड करना है कि इसको जो एरिया आया है इसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा. ये पर मीटर स्क्वायर का है और हमें इस एरिया के निकालना है. तो बहुत इजी है, आप फाइंड करिए कॉस्ट. यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग विल बी 110 into rupees 40, which is rupees 4,400. कितना सिंपल क्वेश्चन था. Now question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and the diameter is 5 centimeter. Again there is a सिलेंड्रिकल पाइप. तो हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम आपको समझ आ ही गया होगा, जहाँ पे गर्म किया जा रहा है पानी को. ठीक है, तो वहाँ पे जो पाइप है कुछ इस तरीके सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. सो आपको क्या करना है, लेंथ इज गिवन मीन्स ऑब्वियसली इसकी हाइट इज गिवन 28 मीटर, डायमीटर गिवन है. सो लेट्स फाइंड द रेडियस. सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ 5. ओके, विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर. अब देखिए हाइट आपकी मीटर में है और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में. सो मीटर में दिस विल बी 0.025 मीटर. ओके, एंड हाइट इज गिवन, हाइट इज 28 मीटर. अब देखिए ये क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि सिलेंड्रिकल पाइप है, हमें उसका रेडिएटिंग सरफेस फाइंड करना है. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जो इसका सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो होता है तो बेसिकली वो ऐसा होता है, यानी कि हम क्या करते हैं सिर्फ इसके इस वाले सरफेस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा फॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस फाइंड करने के लिए. तो ये यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है. तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस विल बी 2 pi RH. ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल नहीं फाइंड करना. सो 2 into 22 upon 7 into radius is 0.025 into 28.
ओके इसको आप यहाँ से तो ये 7 से कैंसिल 4 जा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो टोटली यू विल गेट हेयर 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 44 आएगा 2 इंटू 22, फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे समथिंग कुछ आएगा 10, आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। बस आपको यही करना था क्योंकि इसमें बस ये सोचना है कि टोटल रेडियली सर्फेस में एक्चुअली हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यूज़ करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज, ये आपको फाइंड करना है वेयर डायमीटर इज दिस एंड हाइट इज गिवन। सो लेट्स फाइंड, डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है कर्व सरफेस एरिया के लिए, दैट इज 2 पाई आर एच। सो वी विल राइट 2 इंटू 22/7, यहाँ पे मैं रेडियस को डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा रेडियस के लिए, सो यू विल गेट दिस वन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2.1, फिर ये 7 से कैंसिल होगा 0.3, तो फाइनली आपका आंसर होगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब ये है कि जो टोटल स्टील यूज़ हुआ होगा वो टोटल कितना यूज़ हुआ है हमें नहीं पता, तो लेट करते हैं कि जो भी टोटल यूज़ हुआ है वो कितना यूज़ हुआ है x। ठीक है, तो लेट करते हैं कि लेट एक्चुअल स्टील जो यूज़ हुआ है, एक्चुअल स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता कितना यूज़ हुआ है, बट उस x मीटर में क्या है 1/12 जो वेस्ट हुआ है। सो वी कैन से दैट जो वेस्टेड स्टील है, वेस्टेड स्टील इज व्हाट 1/12 ऑफ x, मीन्स आप कह सकते हो x/12 मीटर वेस्ट हो गया है। यानी कि जो यूज्ड स्टील होगा, जो स्टील यूज़ किया गया होगा वो कितना होगा, वो टोटल x से माइनस करेंगे x/12, सो यू विल गेट 11x/12 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक्चुअली में इतना स्टील यूज़ हुआ है। ठीक है, और जो हमें डायामीटर और हाइट गिवन है बेसिकली वही क्लोज सिलेंडर का गिवन है, जितना उसमें बनाने में उसको लगा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपको उसी के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो फाइंड कर, जो स्टील यूज़ हुआ है वो 11/12x यूज़ हुआ है। अब मैं फाइंड करी जो स्टील एक्चुअली में यूज़ हुआ था बाय गिवन डायमीटर एंड हाइट, उन दोनों को यूज़ करके मैं फाइंड करूँगी। ठीक है, देखिए कैसे। सो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, ऑब्वियसली उसको बनाने में जितना लगा है तो वो क्या होगा 2 पाई आर इन द ब्रैकेट r प्लस h। सो 2 इंटू 22/7, योर रेडियस इज 2.1, नो वाई, बिकॉज व्हेन यू विल फाइंड द रेडियस आपको 2.1 मिलेगा क्योंकि डायमीटर गिवन है। सो 2.1 प्लस हाइट इज 4.5। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट, यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0.3 आएगा। सो 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6 विच इज़ 87.12 मीटर स्क्वायर, ये आया। तो एक्चुअली में इतना यूज़ हुआ था और जो हमने फाइंड किया वो भी क्या है, इतना यूज़ हुआ है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करके फाइंड कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैंने समझाया आप वैसे ही स्टेप वाइज लिखना, कैसे वेस्टेड स्टील हुआ है और कैसे हमने जो स्टील यूज हुआ है वो फाइंड किया है। ठीक है, सो वी कैन नाउ से दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट 87.12 विल बी इक्वल्स टू 11x/12। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11 विच इज़ इक्वल्स टू 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इतना क्या है जो स्टील एक्चुअली में यूज़ हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 13.12 जो ये फिगर गिवन है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, एक लैम्प शेड का फ्रेम दे रखा है यहाँ पे, एंड इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, एक क्लॉथ से कवर करना। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो हमारा डायमीटर है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर।
अब margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो आपको ये बताना है कि कितना इसमें यूज़ किया जाएगा इसको कवर करने के लिए, जो क्लोथ का एरिया में फाइंड करना है आपको। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना, ऑब्वियसली कवर तो हम इस पार्ट को करेंगे, यानी कि कर्व सरफेस या करेंगे, टॉप और बॉटम तो यूज़ होगा नहीं, लैम्प शेड है, लाइट कवर हो जाएगी। बट हमें एक्स्ट्रा 2.5 इसके ऊपर की कवरिंग के लिए यहाँ पे हमें रखना है मार्जिन। तो जो इसकी एक्चुअली में जो टोटल हाइट आएगी ना, हाइट तो लैम्प शेड की 30 है, बट जो हमें क्लोथ की फाइंड करनी, जो टोटल हमारी हाइट होगी वो क्या होगी, 30 सेंटीमीटर तो पहले से उसकी हाइट है, और प्लस 2.5 मार्जिन हमें टॉप में भी छोड़ना है और बॉटम में भी 2.5 छोड़ना है, यानी कि टोटल इसकी हाइट क्या होगी 35 सेंटीमीटर। ये इसकी बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें समझना था, बाकी तो सब सेम है। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्लोथ का एरिया क्या होगा, क्लोथ रिक्वायर्ड, उसके लिए व्हाट यू विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस लैम्प शेड, तो दैट इज 2 पाई आर एच, और जो हम हाइट लेंगे वो हम अपने ये न्यू वाली हाइट लेंगे, ठीक है, 22/7। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर बिकॉज द डायमीटर इज 20 एंड 35 इज द हाइट। ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली यू विल गेट 44 इंटू 50, बहुत ईजी था इसका मल्टीप्लीकेशन, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना सिंपल था, बस आपको इस हाइट को समझना है, क्योंकि अगर हमने नीचे भी मार्जिन लिया है 2.5 का और ऊपर भी लिया है, तो उन दोनों को इस एक्चुअल हाइट में हमें ऐड करना पड़ेगा। Now the last question of this exercise, the students of Vidyala were asked to participate in a competition for making the decorating pen holders in the shape of cylinder with a base। यानी कि जो पेन होल्डर है, ये मैंने उस वीडियो में भी समझाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। पेन होल्डर कुछ ऐसा होता है, मतलब नीचे से तो पूरा कवर होगा, लेकिन ये ऊपर का क्या होता है, ये पेन होल्डर ओपन होगा तब तो आप इसमें पेन रखेंगे। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस गिवन है एंड द हाइट इज गिवन, ठीक है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद अ कार्डबोर्ड। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब आपको आइडिया मिल गया होगा। देखो ध्यान से, अब आपको क्या निकालना है इसमें, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब इसमें आप कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड करेंगे कर्व्ड के लिए, बिकॉज यू नीड वन बेस हेयर, क्योंकि बेस यहाँ से कवर है। सो एंड टोटल फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से ओपन भी रखना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दिस एरिया फ्रॉम द टोटल। जैसे हमें 2 पाई आर एच तो लेना है इसके लिए, ठीक है, और एक हमें बेस ऐड करना है, मीन्स हमें सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर लेना है, सिर्फ ऊपर का नहीं लेना है क्योंकि ऊपर से वो ओपन है। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है, आप उस वीडियो में ज़रूर देखें फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। सो नाउ 2 इंटू पुट ऑल द वैल्यूज, 22/7, रेडियस यहाँ पे है 3 एंड द हाइट इज 10.5 प्लस 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, सो हेयर यू विल गेट 198 प्लस हेयर यू विल गेट 198/7। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट the area required for the, or you can see just you can keep it like this। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या आप इसको आप पूरा solve, so you can write here like this 198। अगर मैं यहाँ से LCM लूँ तो this will be 198 into 7 प्लस 198/7, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और क्योंकि हमें इसके आगे सॉल्व करना है 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए फाइंड करना है। ये कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 कॉम्पिटिटर है, ये सिर्फ 1 कॉम्पिटिटर के लिए है, ठीक है, यानी कि हमें 35 के लिए निकालना है। तो यहाँ से आप ऐसा कर, 138 है, यहाँ से अगर मैंने 138 कॉमन ले लिया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे यूज़ हो, तो 7 यहाँ से 7 इन द ब्रैकेट और यहाँ से 1 इन द ब्रैकेट आ जाएगा /7। देखिए कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको लग रहा है वैसे कर लीजिए। ये मैंने अपना बस एक शॉर्ट करने के लिए इस तरीके का कैलकुलेशन किया है। तो ये मेरा आगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो एक कॉम्पिटिटर के लिए यूज़ होगा। फिर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फॉर 35 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस एरिया जो 198 इंटू 8/7 आया है बाई 35। सो 7 से ये 5 कैंसिल, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था कि यहाँ पे ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच ऑफ कार्डबोर्ड
जो रिक्वायर्ड एरिया है कार्डबोर्ड का, जितनी हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ये इतना है फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे समझ आ गया होगा। नहीं तो आप इसको अपने तरीके से करिए, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर सॉल्व करिए, नहीं तो आप ऐसे शॉर्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो इसके क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सिलेंडर ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।